जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर काउंटिंग फिगर से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहां पे सभी के सभी काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और इन सभी के सभी क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि काउंट जो होगा वो ट्रेंगल का होगा, यानी कि जो हम लोग गिनती करने वाले हैं वो सभी के सभी त्रिभुज की गिनती करने वाले हैं। बराबर दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट की आकृतियां मैंने क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, बीएसएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों का 10 में से 9 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आप परफेक्ट हैं। 9 से यदि कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझ जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है दोस्तों। बराबर दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को बताना है। आकृति कुछ इस प्रकार से हमारी बनी हुई है और इस आकृति में ट्रेंगल गिनना है। दोस्तों ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज, आप जानते हैं कि त्रिभुज इसको कहते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। लेकिन त्रिभुज गिनना यानी कितने त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं ये गिनना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो गिनने के तरीके होते हैं और वही तरीके लगा करके यहाँ पे हम लोग इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये पता करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एक नॉर्मल हमारा त्रिभुज है, यानी एक साधारण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हुआ एक त्रिभुज। अगर इसी में ऐसे एक लाइन खींच दिया जाता है तो ये हो जाते हैं 3 त्रिभुज। कैसे 3 त्रिभुज? तो पहले एक बड़ा वाला, फिर एक ये और 2 ये, ठीक है। इसलिए हमारे कितने होंगे? 3 हो गए। ये 1 फिर प्लस ये 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे कितने? 3 हो जाएंगे, ठीक है। उसी में अगर ऐसा आकृति बन जाए, यानी एक लाइन की जगह 2 लाइन हो जाए, तो इसको हम लोग गिनेंगे कैसे? 1, 2, 3, आपस में तीनों को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। इसे थोड़ा सा अगर नेक्स्ट लेवल पर मैं लेकर जाने की कोशिश करूं तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे पहला बार में कितना? 1 लाइन खींचा, दूसरे बार में 2। अगर यहां पे मैंने 3 लाइन खींच दिया तो क्या होगा? तो इसमें भी तरीका वही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम लोग गिन देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 1 और 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 बराबर हो जाएंगे 10। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसमें कितनी हुई? 6। इसमें कितनी हुई? 3 हो गई। इसी प्रकार से हम लोग इसमें गिनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आकृति है ये यहाँ पे बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कितने हो जाएंगे त्रिभुज? 3 हो जाएंगे। 1, 2 और एक ये बड़ा वाला 3, तो इस आकृति में कितने हो गए? 3 हो गए। नीचे भी यही आकृति बन रहा है, 1, 2 और ये एक बड़ा वाला 3, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक चीज हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, ये वाली आकृति, ठीक है, अगर ये वाली आकृति याद हो गया आपको तो समझिए कि सभी के सभी आप कितना हो प्रकार का मतलब क्वेश्चन दे दे इसमें, ठीक है, कि आपको त्रिभुज गिनना है तो आप सभी के सभी क्वेश्चन इजीली आप बता पाएंगे कि इसका आंसर इतना होने वाला है, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या इतना होगा, आप बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक बड़ी आकृति में भी अगर यहां से एक लाइन खींच दिया जाएगा तो इस वाले भी आकृति में, यानी ये वाली यहां से लेकर के यहां तक में भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और अब यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक में, फिर ऐसे और ये एक लाइन यहां तक, तो इस वाले भी आकृति में कितने हो जाएंगे? इसमें भी 3 हो जाएंगे। यहां पे 3 ये बड़ी वाली और ये वाली 3 ये बड़ी वाली, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल? यहां पे 6 और यहां पे 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो 3 + 3 6, 6 7 8 9 10, 10 3 13 और 13 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है। कितने हो गए? 16 हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है भाई? थोड़ा सा ध्यान ये देना है, यहां से लेकर के यहां तक में आप अगर ध्यान देंगे तो एक हमारा ये त्रिभुज बन जा रहा है और इसी का जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा हमारा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो टोटल कितना था? टोटल 16 था और 16 में 1 और 2 जोड़ देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये जो आकृति बना है इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 18 है, तो ऑप्शन नंबर बी 18 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब ये दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या हम लोगों को बताना है कि आखिर कितने इसमें होने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो बस एक फार्मूला लगाइएगा, जो मैं फार्मूला यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वो फार्मूला ये है बराबर n, ठीक है, n इंटू n प्लस 2 फिर इंटू 2n, ये पे n है, ठीक है, 2n प्लस n 1 फिर बटे में हो जाएगा 8। ठीक है, यानी n इंटू n प्लस 2, ठीक है, फिर 2n प्लस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। अब ये जो n है ना, ये हमारा नंबर हो जाएगा। n क्या है? नंबर। किसकी नंबर? त्रिभुजों की नंबर, यानी त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुज कितने की संख्या है? किसी भी कॉर्नर साइड से आप देखेंगे तो आपको 4 त्रिभुज या 3 त्रिभुज जितने भी मिलेंगे वो सभी के सभी गिन लेने हैं। ठीक है, बस एक साइड याद रखिएगा, क्षैतिज में केवल एक साइड लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो इस वाले पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर इधर से भी आप गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से भी गिनने पे कितने हो जाएंगे? इधर से भी गिनने पे भी 4 हो जाएंगे। तो किधर से भी आप गिन सकते हैं। ठीक है, आपका 4 ही आएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहां पे मैं लिख देता हूं n बराबर 4। ठीक है, n बराबर 4 याद रखिएगा। अब n की वैल्यू 4 यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, तो n का वैल्यू कितना है? 4 इंटू फिर ये 4 प्लस 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 8। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको ऊपर जो भी करना है उसको हम कर लेंगे, 4 गुणे ये कितना हो जाएगा? 6, फिर यहाँ पे फिर गुना हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया भाई? 2 चौके 8, 8 1 9। ठीक है, ऊपर में सारा हो गया। अब नीचे हम कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 से कट गया 2 बार में, ये कट गया 1 बार में, फिर ये 2 कट गया 3 बार में। ठीक है, ये 2 1 बार में कट गया, अच्छे कट गया 3 बार में। ठीक है, और 3 का गुणा कर देंगे हम 9 में, तो 3 9 27, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हमारी होगी वो होगी 27। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 27 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बस ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाने वाला है, ये 100% गारंटी है। चाहे कितना हो ये बड़ा हो, चाहे कितना हो छोटा हो, बस फार्मूला समझ जाइए कि यही वाला लगेगा। बराबर दोस्तों, तो उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी आकृति है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, और इस वर्ग के अंदर भी एक वर्ग हमारा बना हुआ है, और इस वर्ग के अंदर बना गया है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? क्या इसके लिए भी कोई फार्मूला होता है? नहीं, तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए हम लोग वही पुराना तरकीब अपनाते हैं जो पुराना तरकीब हम लोग लगाते आए हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहला पार्ट में बताया है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट मेरा नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले मैंने आपके बताया क्या कि अगर एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? नंबरों को जोड़ देते हैं आपस में। जैसे कि ये एक त्रिभुज है तो ये कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। अगर इसी में एक लाइन खींच दिया तो 1 और 2, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगर वही ज्यादा रेखा दे देगा, 1 2 दे देगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1 प्लस यहाँ पे 2 3, इन तीनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वर्ग के अंदर रहेगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक क्या है? एक वर्ग है, और एक वर्ग के अंदर इस प्रकार से हमारा क्या हो? पैरेलल लाइन हो, तो हम लोग क्या कर देंगे? इसके लिए हम लोग तरीका अपनाते हैं कि जो हमारा त्रिभुज सामने दिखाई दे रहा है उसको गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 4 आपको दिखाई दे रहा है तो 4 में बस हम कर देंगे 2 से गुणा। वर्ग का मतलब होता है 2, वर्ग के अंदर बना है तो वर्ग का मतलब 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
तो 4 में जब हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऐसी आकृति में जब भी इस प्रकार से हमारी लाइन खींची गई हो तो हमारा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक छोटी सी आकृति बनाई गई है जिसमें इस प्रकार से लाइन को खींचा गया है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4। और इसी 4 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा वाला 1 और ये 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। ठीक है, ये त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ से लेकर के एक बड़ा वाला भी है तो ये भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी एक त्रिभुज और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अपोजिट हमारा ये 2 त्रिभुज। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, 1 और 1, इसको हम 1 ही बना देते हैं। 1 और 1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जितने भी संख्याओं को मैं यहाँ पे लिखा हूं उन सभी संख्याओं को आपस में चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 8 है तो 8 प्लस, फिर यहाँ पे 2 है तो प्लस 2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे कितने हैं, 3 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, फिर प्लस यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 तो भैया हम लिख दिए। फिर यहाँ पे कितना है, 3 है तो ये 3 तो मैं लिख दिया हूं, या 1 है तो 1 लिख देते हैं। तो बराबर कितना हो गया, 8 10 10 3 13 13 1 14। यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 14 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई मैं एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी इसमें भी हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। आकृति दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारी दी गई है, तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों मुख्यतः मैंने एक फार्मूला आपको बताया, वो फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 8। ठीक है, वही हमारा मेन फार्मूला है, लेकिन सभी जगह वो अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ वैसे ही आकृति में अप्लाई होता है जो ट्रेंगल के अंदर वैसी आकृति बनी होती है। तो इसके लिए भैया हम लोग क्या करें, इसके लिए तो तरीका हम लोगों का रहेगा ना। तरीका क्या है, तरीका हम लोगों का यही है कि देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर ऐसे आकृति हमारी बनी हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बराबर होती है 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या बराबर कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक ऐसे लाइन खींची गई है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 हो गया। ठीक है, और फिर याद रखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 1 हो गया, फिर उसके बाद हमारा एक ये वाला हो गया। तो 3 1 और 1। ठीक है, तो 3 और 1 4 4 1 5, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, बराबर 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो खैर एग्जामिनर पूछता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ही पूछेगा। मैंने प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे आप लोगों से पूछा है, तो उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये हम लोगों को पता करना है। दोस्तों सबसे पहले जो आकृति हम लोग की दिखाई दे रही है ये वर्ग में दिखाई दे रही है। तो क्या वर्ग के अंदर हमारा त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, तो हाँ दोस्तों वर्ग के अंदर भी एक हमारा वर्ग बना है और उसके अंदर त्रिभुज की संख्या हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर एक वर्ग के अंदर इस प्रकार से 2 लाइनें खींची जाए तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 8 होती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारी देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया तो 4 हम लोग लिख दिए, और ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग का मतलब होता है 2, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो ये जो सामने हमारी 4 त्रिभुज दिखाई दे रही है, इस 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा 8। यानी ऐसे आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 8 होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस वाले त्रिभुज को मिटा दूं तो हमारी कैसी आकृति बन जाएगी, ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ऐसी आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 त्रिभुज बनने के कारण यहां पे त्रिभुजों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, 1 2 3 4, यानी इस जगह पे कितने त्रिभुज बन जाएंगे, ये 4 बन जाएंगे, और यहां पे भी 1 2 ठीक है 3 4, यहां पे भी कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो अब सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 4 8, 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। दोस्तों सभी के लिए फार्मूला नहीं रखा गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि सभी के लिए फार्मूला नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ वैसे आकृति के लिए फार्मूला रखा गया है जिस आकृति में त्रिभुज एक के ऊपर एक लदे होते हैं, एक के ऊपर एक बनाए जाते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न नंबर 2 में देख लिया है, ठीक है दोस्तों। वैसे के लिए केवल फार्मूला होता है, बाकी अगर त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए हमारा होता है ट्रिक, और ट्रिक क्या है, यही ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये पांचवा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं यहाँ पे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस वाली आकृति में भी हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आकृति में कैसे त्रिभुज की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसे आकृति में भी त्रिभुजों की जो संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है वो भी एकदम साधारण तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिभुज अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दे तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते थे। लेकिन अगर वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनना हो तो हम लोग क्या करते थे, सभी संख्याओं को देख करके और उसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते थे, ठीक है। तो आपको ये वर्ग यहां से लेकर के यहां तक आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, और उसमें एक ऐसे लाइन खींची गई है। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, और इसी 4 में कर देंगे 2 से गुणा तो बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। ये इसमें कितने हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाहर साइड में देखेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी बीच में 8 और बाहर में 8, तो बीच में 8 बाहर में 8 प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस वाले आकृति में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम लोग पहले वाले तरीके से ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया ये कि ये एक क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें एक लाइन खींच दिया 1 और 2, तो 3 दोनों आपस में जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं वही इसी आकृति को थोड़ा सा पलट करके बना दूं, क्या पलट करके बना दूं, ऐसे बना दूं 1 2, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3, इसको भी आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी हो जाएंगे आपस में 6, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, और 3 + 3 बराबर हो जाएंगे 6, यानी ऐसे आकृति में भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो क्या किया है, केवल रोटेट कर दिया है। रोटेट करने से क्या हमारी तरीका अलग हो जाएगा, नहीं, तरीका नहीं अलग होने वाला, तरीका हमारा वही रहेगा जो तरीका मैंने पहले बताया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है कि ये जो चित्र है, ये जो हमारी डिजाइन है, ये हमारी कुछ इधर से है और इसी का डुप्लीकेट यहाँ पे बना दिया गया। डुप्लीकेट चाहे ओरिजिनल चाहे जो भी हो दोस्तों, इसी का कॉपी इधर भी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 भाग में हम लोग करके जोड़ देंगे आपस में, हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, और 3 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, यानी इधर कितने त्रिभुजों की संख्या, इधर 6 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, और 3 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे 6, यानी इधर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो 6 इधर और 6 इधर, टोटल इसमें कितने हो गए, ये तो हो गए बराबर 12, ये टोटल कितने हो गए 12 हो गए। लेकिन और भी त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक हमारा 1, ठीक है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक ऐसे हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक लेकर के ये हमारा हो गया 3, ठीक है। ये 3 केवल मैं बोल रहा हूं, ये है केवल एक ही, ठीक है, ये क्या है, एक ही त्रिभुज है। यहाँ पे लिख भी मेरा 2 3 भले ही, लेकिन ये एक है, ठीक है। तो ये 1 1 1, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 3, तो 12 में हम लोग 3 को जोड़ देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे 15, यानी इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी हो जाएंगी 15 हो जाएगी, बराबर दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी 15 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इस वाले चित्र में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। सभी के सभी दोस्तों त्रिभुजों की संख्या वाली ज्ञात करने की क्वेश्चन यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो त्रिभुजों की संख्या गिनने वाली क्वेश्चन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ जाइए कि जब भी एग्जामिनर पूछेगा कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो तरीका और फार्मूला दोनों याद रखिएगा। तरीका क्या मैंने बताया, पहला वाला उसको भी याद रखिएगा, दूसरा वाला भी, और फार्मूला जो मैंने बताया उसको भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इस चित्र में हम लोग त्रिभुज गिनते हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक लाइन ऐसे खींच देता है तो ये टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है, 3, ठीक है। तो इसी को अगर ये पलट देता है तो क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 ही होगी। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे एक लाइन खींची गई है, ठीक है, ऐसे में। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन ऐसे खींच दिया तो यहां पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यहां 3 यहां 3 आपने तो गिन लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि अगर एक वर्ग के अंदर इस प्रकार से चिन्ह को खींच दिया जाता है, लाइन को खींच दिया जाता है, तो ऐसे आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो ऐसे आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हमारी होती है वो होती है 8, ठीक है। तो इधर में आप देखेंगे तो इधर भी कितने हो जाएंगे, इधर भी आपके हो जाएंगे 8, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस वाले भी आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 8 हो जाएगी। कैसे, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, ठीक है। अच्छा, इधर का हो गया, इधर का हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक और फिर ये ऐसे, ये हमारी बन जाएगी एक त्रिभुज। फिर इसी का जस्ट अपोजिट यहां से लेकर के यहां तक ये से हमारी बन जाएगी यहां पे एक त्रिभुज, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एक त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया, ये वाला और ये वाला हमारी हो गई। अब इसके बाद भी बन रहा है, कहां से कहां तक, तो ध्यान देंगे आप, यहां से ऐसे लेकर के ऐसे में ये हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। फिर उसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट यहां से लेकर के यहां तक ऐसे में ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक त्रिभुज। अब इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ऐसे में ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ठीक है। फिर यहां से लेकर के यहां तक ऐसे में हमारा हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। अब कोई बच रहा है, तो अब कोई नहीं बच रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, सभी त्रिभुजों को हम लोग जोड़ देंगे आपस में कि कितने कितने त्रिभुज हम लोगों को मिले हैं। तो देखिए 1 3, सबको मैं ऐसे बारी बारी से लिख देता हूं, 1 + 3 फिर प्लस 1 + 8 + 1 फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी 1 + 3 + 1 + 1 प्लस फिर उसके बाद क्या है, 8 है, ठीक है। अब चलिए हम सबको आपस में जोड़ लेते हैं। 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, 4 1 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13, 13 1 14, 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 1 20, अब 20 + 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। यानी इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हमारी होगी वो होगी 28। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी 28 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये वाला भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस वाले आकृति में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या हो सकता है, क्या हमारा वही फार्मूला लगेगा, नहीं, वो फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो अंदर में त्रिभुज बनाया गया है तो इसमें भी हम लोग संख्या को गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, वो फार्मूला आप लगाएंगे तो आपकी गलत आएगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तरीका लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे कि जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसको आप गिन लीजिए एकदम सरल भाषा में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये कितना हो गया 10। फिर उसके बाद भैया उसके बाद ये हो गया 11, ठीक है, ये हो गया 11। आपको जितने त्रिभुज दिखे उसको आप लोगों ने गिन लिया, ये कितने हो गए 11 हो गए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक जो हमारी त्रिभुज बनेगी ये हो गई 12, ठीक है, ये हो गई 12। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन ऐसे गया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये हमारी
कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। फिर इसी का जस्ट अपोजिट यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन खींचा गया तो ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। और एक हमारा ये बड़ा वाला जो आकृति है त्रिभुज का ये हो जाएगी टोटल कितनी 15 हो जाएगी, ठीक है, ये कितना हो गया 15 हो गया। अब इसके बाद भी एक त्रिभुज बन रहा है, वो देखिए कहां से कहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये हमारी त्रिभुज बन रही है। तो ये कितना नंबर हो गया, ये हो गया 16 नंबर, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की जो हमारी संख्या होगी वो होगी 16, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस वाले आकृति में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी प्रश्न रहे हैं सभी में त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। और ये आखिरी प्रश्न जो है इसमें भी हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को जो बताया था वो तरीका बताया था कि ऐसे आकृति में कैसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। अगर एक वर्ग रहता है तो एक वर्ग के अंदर इस प्रकार से हमारी लाइन खींची जाती है तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हमारी होती है 8, ठीक है। तो ऐसे आकृति कितने बार बनाए गए हैं, यहाँ पे 1, 2 और ये 3 बार बनाए गए हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, ठीक है। 8 तरीके कितना हो गया 24। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक एक 25, ठीक है, फिर यहां से लेकर के यहां तक 26, ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट यहां से यहां तक लेकर के 27, ठीक है, यहां से यहां तक लेकर के 27, फिर यहां से यहां तक लेकर के 28, ठीक है। यहां पे टोटल कितने में लिख देता हूं 28 लिख देता हूं, ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं बराबर दोस्तों। तो यहां पे टोटल त्रिभुजों की जो हमारी संख्या होगी वो होगी 28। ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।